নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 31वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे, 30 से 34 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.31.30 to 34, 30 नंबर श्लोक। भूते पंचाभिरारब्धे भूते पंचविरारब्धे देहे अबोध अशाकृत देहबोधसकृत अहम ममेति असाद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम्। करोति कुमतिमतिम्। Yes, please continue, माताजी। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को, प्रभु साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से? आप माइक थोड़ा दूर रखिए, बाकी कोई साउंड नहीं आ रहा है पीछे से। अच्छा ठीक है। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। और एक बार माताजी। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाता है। By such ignorance, the living entity accepts the body, material body, which is made of 5 elements as himself. With this misunderstanding, he accepts non-permanent things as his own and increases his ignorance in the darkest region. तात्पर्य। इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला ज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व आत्मा मान बैठना, और दूसरा है शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने, अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो अगला श्लोक। यस, सुषमा माता जी, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। तो आपका सेटिंग देखिए सब। हाँ ठीक, कोई कुछ नहीं, फैन भी ऑफ है। 31 नंबर श्लोक। तदर्थम कुरुते कर्म कुरु मे कर्म यद्बद्धो याति संस्मृतिम् संस्कृतम् नो यो अनु याति ददत् क्लेशम् यो अनुयाति अविद्या कर्म बंधना। अनुवाद: जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का स्रोत है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। और एक बार तात्पर्य। अच्छा, जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का स्रोत है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। तात्पर्य: For the sake of the body, which is a source of constant trouble to him,
and which follows him because he is bound by ties of ignorance and fruitive activities. तो शरीर के लिए, शरीर को मेंटेनेंस के लिए बहुत ऐसे कुछ कार्य करना पड़ता है जिसके लिए फिर से बार बार जन्म लेना पड़ता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ अथवा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी आप पूछिए कौन सा श्लोक है, कौन बता पाएंगे? कोई नहीं, फिर से बोलिए ध्यान से। यज्ञार्थे कर्म अन्यत्र यज्ञ कर्म बंधना ऐसे कुछ है। तो लोकम कर्म न बंधना तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाज। फिर से पढ़िए स्टार्टिंग। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ अथवा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से किया जाता है वह बंधन का कारण नहीं किया जाता है, वह बंधन का कारण होता है। हरे कृष्ण। मीन्स हम लोग कोई भी कार्य करते दिन में सुबह से रात तक कितना कार्य कर लेते हैं हम लोग ना, लेकिन ऐसा अगर कोई भी कार्य है जो भगवान को केंद्र करके नहीं है तो एक बार फिर से वो गांठ लग जाएगा। एक बार गांठ, दो बार गांठ, तीन बार गांठ। जो कार्य जहाँ कृष्ण कॉन्शियस कार्य नहीं है, एक बार बंधन, दो बार बंधन, ऐसे करके हम लोग टाइट हो जाएंगे और इस जड़ जगत में आगे। और जो कार्य भक्तिमय है उसके लिए क्या होगा दिलीप प्रभु? उल्टा होगा। एक गांठ खोलना, फिर से जप किया और एक गांठ खोलना, पास किया और एक गांठ खोलना, भगवान का प्रसाद लिया और एक गांठ खोलना, मुक्त हो गए। फिर से बीच में कुछ भौतिक कार्य किया, फिर से बंधन, फिर से कुछ भगवान का कार्य किया, मुक्ति। यस, आगे। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के हित के लिए कर्म करता है। वह शरीर को स्वयं मान लेता है। वह अपने शारीरिक विस्तारों को, अपने परिजन तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुश्चिंत कर्म करता है, जिससे वह विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है। इसको एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। शरीर से संबंधित जो है वो सब कार्य से जुड़ जाता है। हम लोग भी विजय प्रभु आगे भक्ति में आने के आगे ऐसे भी बहुत संस्था से जुड़े हुए थे जो एक्चुअली दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं तो ज्वाइन करना चाहिए, कहीं तो सोशलाइजिंग करना चाहिए ना। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अगला श्लोक। नहीं प्रभु जी, अभी पूरा नहीं हुआ। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथा कथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता को देहात्म भाव के अंतर्गत अधिकाधिक पथ भ्रमित करते हैं। फलस्वरूप सभी नेता तथा उनके साथ ही उनके अनुयायी जन्म जन्मांतर के लिए नारकीय अवस्था में जा गिरते हैं। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत मिलता है। अंधा यथान अंधे रूप नियमाना। जब कोई अंधा व्यक्ति अनेक ऐसे ही अंधे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है तो परिणाम यह निकलता है कि वे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। वास्तव में यही हो रहा है। भोली भाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से प्रत्येक नेता देहात्म बुद्धि से मोहग्रस्त है। इसीलिए मानव समाज में शांति तथा संपन्नता का अभाव है। विभिन्न प्रकार के आसन दिखलाने वाले तथा कथित योगी भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हठ योग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष यह है कि जो देहात्म बुद्धि में स्थिर है उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। हरे कृष्ण। ये हठ योग जो शरीर इंग्लिश में लिखा है वो ग्रॉसली इम्प्लीकेटेड इन द बॉडीली कॉन्सेप्शन। हठ योग यानी वो अष्टांग योग में जो पड़ा हुआ है,
अनुनियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो सब जो है अष्टांग योग में जो पड़ा हुआ है। वैसे तथाकथित लीडर जो है खुद अंधा है और सबको लेकर अंधा कुआं में गड्ढे में फेंक देता है। यह हठ योग के विचार में हमको एक याद आ गया, एक बहुत फेमस बंगाल से एक व्यक्ति था, विक्रम विक्रम कुछ था, विक्रम योगा, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस हो गया था। अमेरिका में जाकर 30-40 साल पुराना बात है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस विक्रम योगा। किसी को मालूम है? वहाँ अमेरिका में तो सुपर हिट हो गया था ये सबको प्राणायाम, ये सब अलग अलग योगा पॉस्चर सिखाने का। लेकिन वो अपना इंद्रिय संयम नहीं कर पाया, बाद में सबको गड्ढे में डाल दिया और बहुत बड़ा केस चला उसका। लेकिन कुछ कर नहीं पाया, इतना पावरफुल व्यक्ति बन गया। सोचिए, एक योगा मास्टर बंगाल का, विक्रम क्या नाम था याद नहीं है। यस राजेश प्रभु, पहचानते हैं आप? आपको दुकान कस्टमर था क्या? हरे कृष्ण। म्यूट अनम्यूट 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 कीजिए। अच्छा सॉरी, मैं योगा करता था ना विश्वचरण घोष में, तो जो उनके गुरु, मेरे गुरुजी थे ना, उनके दोस्त था वो, आता उनका बहुत बड़ा स्कैंडल था, पूरा इतना बड़ा स्कैंडल था प्रभु जी। हाँ। योगा करता पूरा एकदम पूरा मारे, पिक्चर भी बनाता था, प्रोड्यूसिंग भी करता था प्रभु जी। लेकिन Yes. लास्ट में ऐसा हालत हुआ कि इतना उसका ब्लैक लिस्ट पूरा हाँ, लेकिन कुछ ब्लैक लिस्ट हो गया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बड़ा बहुत पैसा बड़ा वाला, बहुत 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 हाई प्रोफाइल था, बहुत। हाई प्रोफाइल था। हाँ, हाँ वही बात है। ये प्रेसिडेंट क्लिंटन विंटन सब इनका शिष्य था। हाँ एकदम। अब ऐसे दिखाने का कोई दरकार नहीं है, इसका क्या स्क्रीन शेयर करे, दिखाने लायक नहीं है इसका स्क्रीन शेयर करने का, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। तो देखिए ये सब ये हठ योग सिखाने का चक्कर में, लेकिन इंद्र संयम में नहीं है वो, फिर अपना शिष्य लोग का मिसयूज करने लग गया। फिर बहुत सब खुलासा हुआ। एक बार वो क्या आजकल बोलते हैं, मी टू ना, ऐसे कुछ निकला ना, मी टू, हम भी एक जन बोला मैं भी फंसा, सब मैं भी फंसा, सब जब हाथ उठाया, मैं कौन कौन फंसा, सब हाथ उठाया, मैं भी फंसा। ऐसे बहुत बहुत बड़ा स्कैंडल चला, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया, इतना पावरफुल। मी टू फेमिनिस्ट है। और ये व्यक्ति एक साधारण बंगाली व्यक्ति था, साधारण एकदम। सोचिए जैसे पारा में एक योग मास्टर होता है ना, ये, लेकिन इतना स्मार्ट था वो, विदेश में बहुत स्मार्ट था, विक्रम चौधरी नाम था, ऐसा था, विक्रम चौधरी, फेमस था। हाँ ऐसे बहुत फेमस था, किसी को मालूम नहीं है, इतना बड़ा महान व्यक्ति। तो ये हठ योग का एक एग्जाम्पल है। ये अंधा कुआं में सब, वो खुद भी अंधा था, लोग सोचा इनके अंडर में क्या, लोग विश्वास, अंधा विश्वास हो गया था सब इसके पीछे। मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट, उस समय इंटरनेट नहीं था, लेकिन हजारों लाखों फैंस उनका, उनसे योग सीखेगा सब। और फिर उनको स्पिरिचुअल भी समझता था, कोई सोचा कि ये भगवान का अवतार है। तो हमको ताजुब लग रहा है, किसी को मालूम नहीं है ये बारे में। एनीवेज, अगला श्लोक, किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य में? 32 नंबर। यद्यासाधिपथि पुनः शिष्णोदार कृतोद्यमे आस्थितो रमते जंतुस् तमो विशति पूर्ववत्। अनुवाद। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए तथा स्त्री के संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत रहने वाले कामी पुरुषों से प्रभावित होकर असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की भांति पुनः नरक को जाता है। तात्पर्य, ये 28 नरकों में वर्णन है, कैसे जो व्यक्ति अवैध संग करता है उसको कैसे उसका गति होता है। तो हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि हम लोग वैसा कामी व्यक्ति नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ सोशल सर्कल में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऐसे कामी व्यक्ति है ना, और सिर्फ उल्टा पुल्टा बात करता रहता है। तो इन लोग के हम लोग को संगत नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड देयर एसोसिएशन। हो सकता है कि बिजनेस के चक्कर में इन लोग है ना, सिर्फ उल्टा पुल्टा गंदा बात करता है,
तो उनसे श्रवण, उनसे सुनना नहीं चाहिए, उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए। जस्ट काम से काम मतलब रखना चाहिए। यू शुड अवॉइड सच व्यक्ति। सोचिए कोई व्यक्ति ऐसा माहौल में है जहां हमेशा गंदा बात और गाली सुनने को मिलता है। हो सकता है ना कोई ऐसे दुकान में नौकरी कर रहा है जहां मालिक हमेशा गंदा बात बोलता है और आसपास का जो दूसरे स्टाफ से हमेशा गंदा बात बोलते हैं, कस्टमर आकर गंदा बात बोलते हैं। क्या सोचिए कोई ऐसा एक ऐसा जगह काम नौकरी करता है जहां लेबर क्लास के साथ उठते बैठते ये सब बात बोलना पड़ता है, तो व्यक्ति को ये सब संगत छोड़ना चाहिए। क्योंकि जैसा संग वैसे, जैसा रंग वैसा संग, ऐसे जैसा संग वैसा रंग, ऐसे कुछ है ना, वो बन जाएगा व्यक्ति। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत फेमस कोटेशन बताते हैं, वॉट एवर यू एसोसिएट विथ यू बिकम दैट। सुना है आप लोग ने? जैसा करे संग वैसा रहे ढंग। हाँ, वॉट एवर यू एसोसिएट विथ यू बिकम दैट। ये बहुत मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वॉट एवर यू एसोसिएट, जैसा व्यक्ति से आप उठना बैठना होगा, अरे प्रभु मैं क्या करूं, पापी पेट का सवाल है, इसके लिए लेबर क्लास के साथ सुबह से रात, अरे तो बदलिए, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर प्रोफेशन। 2-4 पैसा कमाने के चक्कर में बड़ा चीज गवाएंगे, अपना कैरेक्टर। इंग्लिश में कहावत है ना, क्या, मनी गॉन नथिंग गॉन, हेल्थ वेल्थ गॉन नथिंग गॉन, हेल्थ गॉन समथिंग गॉन, एंड कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। हाँ, कैरेक्टर गॉन एवरीथिंग लॉस्ट। 2 दिन बाद हम भी, मेरा मुंह से भी वही लेबर क्लास जैसा एकदम गंदा गाली निकलेगा कुछ बोलने से ही। हाँ, प्रभु क्या करूं, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में तो ऐसा भाषा नॉर्मल भाषा है, तो परिवर्तन कीजिए, साधु की संगत करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बिकम दैट, वन विल बिकम दैट वेरी सून। हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है, तो क्या हुआ, मुंह खोलेगा तो समझ में आएगा लेवल क्या है, चेतना भी वैसे ही होगा। यहाँ यस माधुरी प्रिय माता जी। यस नंद कुमार प्रभु। हाँ हरे कृष्ण, वही बोला था, जैसा संग वैसा रंग। जरा एक दिन के लिए आप कोई क्रोधित आदमी के संगत में आ जाइए, दूसरे दिन आप भी क्रोध करना शुरू कर दीजिए, ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसा बोलेगा ना तो उसकी बात आपका माने माथा में वैसा ही चलेगा। Absolutely. आप भी थोड़ी देर के बाद में वैसे ही बोलना शुरू कर दीजिएगा, एकदम संग संग वैसा हो जाता है। हाँ, तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बोलता है मैं मुझे क्या करूं, पापी पेट का सवाल है, तो ये मूर्खता है। He's a totally a bogus person. पापी पेट का सवाल है, क्या और कोई कार्य नहीं है? प्रभु क्या करूं, हमको मीट बेचना पड़ता है, क्या करें, पापी पेट का सवाल। अरे और कोई दुनिया में प्रोफेशन नहीं है, और कोई बिजनेस नहीं है, और कोई नौकरी नहीं जहां आपको ऐसा नया करना पड़े? आप जानते हुए पाप कार्य करेंगे, जानते हुए पापी लोगों का संग करेंगे, ये तो मूर्खता है। Knowingly if somebody is doing and doing and doing and doing and not changing, not even desiring to change, इच्छा भी नहीं परिवर्तन का। क्यों? क्योंकि मक्खन का टेस्ट मिल गया ना, अशोक प्रभु समझ रहे, बटर का टेस्ट मिल गया अभी, अरे कौन ऐसे फिर से माथा मच्छी करेगा, नया बिजनेस नया, ये कौन करेगा, जैसा चल रहा है चलने दो ना। उसके जैसे नंबर 1 मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। क्यों? जानने के बावजूद ये कर रहा है, इतना कुछ जानने के सुनने के बावजूद अगर कोई कर रहा है। So one should change, associate, try to change, at least desire होना चाहिए, हृदय में इच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है, इच्छा ही नहीं है। इसलिए भगवान बोलता है जहां है वहीं रहो। यस मातृप्रिया माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? सॉरी प्रभु, मुझे क्वेश्चन आंसर मिल गया प्रभु जी, आप बताए दो ना। तो हम लोग को सतर्क रखना है, अपने जो भक्ति लता बीज है उसको बहुत सतर्क से उसको भर रहा है, ठीक है, जब कर रहे हैं, भक्तों का संगत हो रहा है, प्रसाद खा रहा है, पास्ते से बहुत सतर्क से उसको बचा कर रखना है। क्यों? कोई वो है ना, कोई अचानक छागोला कर खा लिया तो सोचिए लता बीज बहुत भर गया। लता में यही प्रॉब्लम है, नीचे कोई अगर काट दिया तो क्या होगा, पूरा गया है ना। सोचिए आप बोलेंगे इतना बड़ा भर गया, बहुत ज्यादा, देखिए कितना भक्ति लता में फल फूल खिल रहा है। एक मच्छर आया, एक मच्छर ने एक छागल आया, नीचे से उखाड़ दिया तो क्या होगा, पूरा वृक्ष गया, है ना। कोई सोचिए कांची लाया, कांची ला के नीचे से कुट करके काट दिया, क्या होगा, पूरा गया। और इसीलिए हम लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसे असत संग नहीं करना चाहिए। यस आगे। यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव को अंध तामिश्र तथा तामिश्र नरकों में डाला जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अंध तामिश्र और तामिश्र क्या हुआ? ये अलग अलग नरक है।
अलग अलग तो नरक का नाम है। हाँ और वहां पर कष्ट उठाने के उपरांत उसे कुत्ता या सूकर का नारकीय शरीर प्राप्त होता है। वैसे अनेक जन्मों के बाद वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। भगवान श्री कपिल ने यह भी बताया है कि मनुष्य किस प्रकार जन्म लेता है। मनुष्य पहले माता के गर्भ में बढ़ता है, कष्ट पाता है और पुनः बाहर आता है। यदि इतने कष्टों के उपरांत उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों की संगति में नष्ट करे जिनका संबंध विषयी जीवन तथा चटपटे भोजन से ही हो, तो सहज ही वह पुनः उन्हीं अंध तामिश्र तथा तामिश्र नरकों में जाता है। आगे सामान्यतः लोग अपनी जीभ का स्वाद तथा काम की तुष्टि चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो। अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को चिंता नहीं रहती। चूंकि भौतिकवादी लोग जीभ, पेट तथा शिश्न से ही अपना संबंध रखते हैं, अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे ऐसे लोगों की संगति से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा। शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, चटपटा भोजन करने से भी अंतरामिस नरक में जाना पड़ेगा? हाँ, चटपटा माने ऐसा नहीं, चटपटा लिखा हुआ है, आपको उस 4 नियम उल्लंघन करने वाला भोजन का बात किया जा रहा है यार। नॉनवेज। ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे नरकों का वर्णन आएगा, उसमें हम लोग और अच्छा से देख पाएंगे कौन जो भक्ति जो मैंने तो सोचा चटपटा मतलब पुचका, खट्टा, ये सब खाना। अगर ठाकुर जी को भोग लगा के खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये सब तो भगवान को भोग लगता है, पुचका वगैरह। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक तो 4 नियम वाला नहीं है और उसके ऊपर और ये सब है तो उसका वही गति होगी यार। आगे अतः ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है मनुष्य रूपी अपने जीवन की जानबूझकर हत्या करना। अतः यह कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी अवांछित संगति का परित्याग कर दे। और यस, अब माता जी आपको दिखाई नहीं मिलता, कोई हाथ उठाया तो रुक जाने नहीं का। देखे प्रभु जी, हम नीचे पढ़ रहे थे ना। अच्छा हाँ, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि ये जो भगवान को भोग लगाने वाली बात आई, तो यहाँ 2 तरह का भोग लगता है। एक तो मैंने अपने इच्छा अनुरूप भोग लगाया कि ताकि मुझे खाने को मिले, और एक है कि भगवान को हम तुष्ट करना चाहते हैं ताकि भगवान को तरह तरह के हम व्यंजन दे। तो इन दोनों में फर्क तो है ना कि नहीं? अभी कोई फर्क नहीं है। अभी जो आपको अच्छा लगे 4 नियम वाला वही लगाइए, कोई फर्क नहीं। अभी जस्ट whatever you like, whatever you want to eat, यही याद रखिएगा कि भगवान आपके हृदय में प्रवेश करके बोला है, अशोक प्रभु आज हमको मसाला डोसा खिलाइए, ठीक है? और आप उसी लिए मसाला डोसा बनाया है। आज बोला अशोक प्रभु हमको पाव भाजी खाना है और उसी लिए पाव भाजी इच्छा कर रहा है, ठीक है? अपने आप को यही बोलिए और फिर वही बनाइए, ठीक है? यस, विनीता अग्रहरी माता जी। हरे कृष्ण प्रिय, सादर प्रणाम। ये मेरा स्टेटमेंट से तो बहुत लोग उछल कूद रहा होगा ना। हाँ हाँ, बल्ले बल्ले, अभी जो कुछ खा सकते हैं। हाँ, लेकिन 4 नियम वाला है, ठीक है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जब ये अभी तक जितना भी हम लोग लीला देखे हैं कि जैसे कृष्ण जी दूसरे रूप में आकर या ऐसे जब भी प्रसाद देते हैं अपने भक्तों को तो खीर ही देते हैं, राधा रानी भी खीर ही देती हैं, तो क्या वो राधा कृष्ण जी को खीर ज्यादा पसंद है? अभी कुछ कुछ लीला में खीर है, इसका मतलब नहीं वो ज्यादा है। कहीं ये तो उल्लेख नहीं है कि भगवान को खीर ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं कुछ कमेंट नहीं प्रभु जी, उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे उनको अगर पसंद है तो वही अपने पसंद का ही चीज तो देंगे ना भक्तों को। 2-3 लीला तो में इसीलिए उल्लेख आया है, यही मैं बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं, 2-3 लीला में खीर का उल्लेख आया है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता।
जो लिखा है वही. It does it imply this? How will I say does it imply this? इसका मतलब क्या ये हुआ? मालूम नहीं. इसका मतलब उनको ज्यादा इच्छा है. कम भी हो सकता है कि खीर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये 3 लीला में खीर था. यस, निर्गुणा लंबरी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मैं पाव भाजी ही बनाऊंगी. सब मेरे हृदय वाले परमात्मा ने बोला है. राजकुमार कृष्णदास ने बोला, देखो उसके लिए हम लोग यहाँ. कोई बोले हम मैं यूट्यूब में रिकॉर्डिंग दिखा दे रहा हूँ, रुकिए प्रभु जी का निकाल रहा हूँ. ये देखो सब मेरा भी नाम लेकर बोलिए. ठीक है. हरे कृष्णा. पंकज प्रभु बोल रहे हैं क्या? लॉर्ड ऑल्सो गिव फ्रूट्स एज कृपा प्रसादम टू डिवोटीज. फ्रूट्स. अच्छा, प्रभु सिर्फ फ्रूट्स ही लेते हैं प्रभु, और कुछ नहीं लेते हैं. फल ओके, शुक्र है ना. यस, आगे पढ़िए. देखिए, जब वह साधु पुरुषों की संगति में थोड़ा म्यूट ये मैंने अपना नहीं स्वादिष्ट खाना नहीं खाएंगे, एकदम प्लेन. ये सब लेट इट कम नेचुरली. ये आर्टिफिशियली इम्बाइब नहीं करना है कि नहीं आज से हम एकदम जैसे साधु व्यक्ति एकदम प्लेन राइस और कुछ नमक और रोटी लेंगे, जैसे सर गोस्वामी लोग लेते थे. ऐसे नहीं करना चाहिए. वो अगर कभी हृदय से आया, इच्छा ही की आपको कि नहीं मैं ठाकुर जी को, जब आएगा हृदय से ठीक, तब करिए. आर्टिफिशियली जोर जबरदस्ती करने से क्या ठीक नहीं है. इट शुड कम नेचुरली. आगे. जब वह साधु पुरुषों की संगति में रहता है तो जीवन के आध्यात्मिक विस्तार संबंधी उसके सभी संदेह उन्मूलित हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर यथेष्ट प्रगति करता है. कदाचित यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं. हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं और वे मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघरों में जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषयी जीवन तथा स्वाद तुष्टि के प्रति है. यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि भले ही कोई ऊपर से कितना ही धार्मिक क्यों न हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो उसका गहनतम नरक में पतन होना निश्चित है. हरे कृष्ण. हम लोग को भी पाव भाजी चाहिए. माता जी ऑनलाइन भेज दूंगी मैं. हरे कृष्णा. सॉरी, या कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी. वो जो पाव भाजी वो जो बाहर से आता है ना, भक्त लोग जो बनाते हैं तो उसको हम लोग यूज करना ठीक है, लेकिन जब मार्केट में कौन बनाता है उसको पता नहीं, उसका कर्मफल भी उसमें आता है. मायापुर में जैसे होता है, मायापुर में भक्त लोग बनाते हैं तो उधर यूज हो सकता है. मैंने जनरली हम लोग भी खाते हैं, लेकिन ब्रेड है ये सब एक बार उसको मैंने बनाना गया ना, आटा से बनाया मैदा से, तो वो कौन बनाया उसका मैंने ये जॉब करता नहीं हो तो उसका कर्मफल उसमें रहता है. करेक्ट, सही बोला आपने. तो ये बनाएंगे हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप लोग का बनाए हुआ बात कर रहे हैं. और पाव भाजी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, आप लोग को पाव भाजी का पाव चाहिए तो गोविंदास में मिलता है, ठीक है, वो ले सकते हैं. यस, माधुरी प्रिया माता जी. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी मैं कुछ भी, जैसे प्रभु जी ने बोला प्रसाद जो बाहर से भी आता है उसका भी कर्म मतलब हम लोग को लगता है, लेकिन प्रभु जी पॉसिबल नहीं है ना हर समय. प्रभु जी जैसे अभी कहीं बाहर गए हुए हैं तो हम लोग को तो बाहर के ही बने हुए लोगों को हाथ का खाना पड़ता है प्रसाद. प्रभु जी तो उसका कर्म भी हम लोग को लगेगा. उदाहरण दीजिए. उदाहरण जैसे सपोज अभी हम लोग बाहर जाते हैं प्रभु जी, तो अभी हम लोग कहीं रुके हैं, जैसे कोई रूम लेके, तो वहाँ पे जो विदाउट ओनियन गार्लिक का जो रहता है रेस्टोरेंट, वहाँ से हम लोग खाते हैं प्रसाद लेके, तो उसका भी कर्म हम लोग को लगेगा प्रभु जी. 100% लगेगा. तो लेकिन प्रभु जी ऐसे नाम हो तो बुक्स में है जे बाहर से हम लोग जो मूढ़ी
कि छोला भाजा, जैसे बालू में जो जिसको भाजा जाता है, और मिल्क प्रोडक्ट इसको ले सकते हैं। जब भी वो कोई दूसरा आदमी से वो बनाना गया है तो यूज कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट और बाली से भाजा हुआ। लेकिन हाँ, ठीक है। दूसरा चीज में थोड़ा देखिए, मैं एक चीज ये एक्चुअली बहुत बार डिस्कस किया हम लोग ने क्लास में। ये सब अपना अपना लेवल के अनुसार है। जैसे कोई ब्राह्मण दीक्षा भक्त है, कोई हरिनाम दीक्षित भक्त है, कोई नवसिखिया भक्त है, और चेतना के ऊपर भी है। हाँ, तो किसी को अगर जमता है ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, बाहर क्या करे, वेजिटेरियन खाना मिल जा रही है, बड़ी बात है, ठीक है। और स्थान काल पात्र भी मैटर करता है, स्थान काल पात्र भी मैटर करता है। लेकिन ये तो आपका प्रश्न था कि कर्मफल लगता है या नहीं। मेरा उत्तर यही है, 100% लगता है। तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, बोलता है कि हमारा कोई उपाय नहीं है, हम कर्मफल ले लेंगे, लेकिन ये खा लेंगे, क्योंकि अभी हमारा धैर्य नहीं कि अभी राइस कुकर लेके चाल डाल बना के अभी खाए। मैं बहुत टायर्ड हो, घूमने आया इधर थोड़ी हम खाना बनाने लगे। सो मेरा ये उत्तर है। तो ऐसा बहुत भक्त हो सकता है कि जो मतलब तो बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, म्यूट कर दीजिए। सो ऐसा बहुत भक्त हो सकता है जो रिस्क लेने के लिए रेडी है, ठीक है हम खा लेंगे कर्मफल, आई टेक कर्मफल, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा भी बहुत भक्त हो सकता है, नहीं मैं कर्मफल नहीं लूंगा, मैं खुद ही बनाकर खुद ही खिलाऊंगा। इसीलिए बहुत भक्त लोग हैं जो कभी घूमने भी जाते हैं परिवार वाले के साथ, सब बैग में एक बैग रख देते हैं, उसमें चाल दाल ये सब आलू वालू पटल सब लेकर होटल में प्लग इन करके राइस कुकर से बनाता है, ओटीजी वो क्या, और इंडक्शन कुकर से बनाते हैं। ऐसे भी बहुत है ना। तो ये डिपेंड करता है अपना अपना, अब स्थान काल परिस्थिति के ऊपर भी, ठीक है। यही है मेरा उत्तर। तो लेकिन ऐसा भी है कि इतना टाइट शेड्यूल है कि बनाकर खाने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा बहुत भक्त लोग हैं, ऐसा करके हॉलीडे प्लान करते हैं जहाँ इस्कॉन है या गौड़िया मठ है, जहाँ खाना पीने का चिंता नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसा जगह जाएगा जहाँ इस्कॉन है आसपास, आगे से गूगल में देखने लग जाएगा कहाँ इस्कॉन है, इधर आसपास कितना दूर है, 1 किलोमीटर दूर के 2 किलोमीटर दूर, सब देखने लग जाएगा। तो ऐसे करके जाता है लोग। यस, नंद कुमार प्रभु। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उनको भी परिस्थिति के हिसाब से एक ही फ्रिज में जहाँ नॉनवेज रहता था वहाँ प्रसाद रखना पड़ा। हाँ, परिस्थिति वैसा था। सही है। जहाँ नॉनवेज था वहां पर प्रभुपाद जी को अपना वेजिटेरियन खाना रखना पड़ा। yes. उपाय नहीं था। अभी किसी को मालूम, किसी अभी अगर शिल प्रभुपाद जाते तो वहाँ फिर से क्या वो मिसेस सैली के घर में उठते? एकदम नहीं। अभी इस्कॉन है, आगे प्रभुपाद अभी अगर जाते न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क इस्कॉन सेंटर में उठते, उनको कोई चिंता नहीं है प्रसाद के बारे में। यस, अमित कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बोल रहे कि अगर मंदिर में मैं सेवा कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या मैं क्लास कर सकता हूँ? सेवा करते करते क्लास नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं कोई मैं अभी सेवा कर रहा था तो क्लास चालू हो गया था, तो एक माता जी बोली कि नहीं क्लास करते वक्त मतलब सेवा नहीं हो सकता है। हाँ सही बोला, नहीं करना चाहिए। मंदिर में सेवा करते वक्त नहीं करना चाहिए। हम लोग आगे क्या करते थे, जब रात को नाइट ड्रेसिंग करते हैं ना, नाइट ड्रेसिंग बहुत ऊपर नीचे बहुत बार थकावट होता है, बहुत देर लगता है, 2 घंटा लगता है रात को। जब भगवान का नाइट ड्रेसिंग, उनको स्पॉन्ज बाथ देना है, फिर कपड़ा चेंज करना है, नया कपड़ा पहनाना है, फिर से श्रृंगार करना है, रात का जो नाइट श्रृंगार होता है, तो 2 घंटा लग जाता है लगभग। ठीक है रेखा माती, कितना घंटा लगता है? लगभग 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा प्रभु जी। हाँ 2 घंटा रुकावट में आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे ऐसे करके 2 घंटा क्या करेंगे, तो ऐसे करके ईयरफोन हेडफोन लगाकर सेवा करेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग का जो डीटी डिपार्टमेंट का अथॉरिटी उस समय था बलराम गोविंद प्रभु, उन्होंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, सेवा में एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। आप लेक्चर सुनते सुनते सेवा करेंगे, लेक्चर में मन जाएगा, हाथ इधर लेकिन मन उधर, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम सोचिए भगवान जी का जो आचमन पात्र, इसको धोएंगे तो हमको लग रहा है कि ये इधर दागे इधर दागे, सब पूरा मन पूरा फोकस आचमन पात्र में होना चाहिए। जब हम सोचिए भगवान को हम श्रृंगार कर रहे हैं, उनका स्पॉन्ज बात दे रहे हैं, इस इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा, सोचिए उस समय अगर मैं कोई लेक्चर सुन रहा हूँ तो मन कहाँ, मन तो एक ही है। तो ये नहीं करना चाहिए। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले जब जपा एक साथ नहीं करती थी, अकेले करती थी, तो जपा करते करते कुछ भी देख लेती थी, टीवी है
या किसी से कोई आ गया उसका बात भी सुनती थी, जपा करती थी। जब सुनते सुनते संग में भक्तों के साथ रहते रहते पता चला कि नहीं, जपा के समय कुछ भी करना नहीं चाहिए, मन से सुन कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, श्रवण दोनों होना चाहिए। तब जब से सुबह करने लगी तब से ज्ञान हुआ प्रभु जी की नहीं, जपा अच्छा होना चाहिए, तब से अच्छा होता है। इसीलिए आगे हम लोग जपा में वीडियो ऑन रखने के लिए बोलता था। हाँ, क्योंकि मन तो ठगी है। मन बोलेगा कि थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लो, थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, और जब भी करो म्यूट में रख दो। मन तो ऐसे करके बहुत ठगाएगा अपने आप को। इसीलिए अगर वीडियो भी ऑन रहेगा जपा में तो सबके सामने तो आप ऐसे करके देखेगा नहीं। सबके सामने तो आप सतर्क करेंगे, ये सब देख रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सबके सामने तो बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। म्यूट रहने पे भी नींद आती है, म्यूट भी करो तो अकेले में जैसे लगता है कि नींद आती है, म्यूट भी नहीं करना वो ठीक रहता। ओके, यस, आगे। श्लोका प्रभु जी 33 नंबर। ओके, अगला श्लोक 33। सत्यम शौचम दयामौनम, सत्यम सत्यम दयामौनम, बुद्धि श्रीर यशा क्षमा, बुद्धि श्री क्षमा, क्षमा, तमोदमो भगश्चेति, समोदमो भगश्चेति, भगश्चेति, यत्संगात् याति संशयम्, यत्साद्याति संशयम्। संशयम्। अनुवाद: वह सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। तात्पर्य: एक सेकंड, कहाँ से आवाज आ रही है? आप ही किस बैकग्राउंड से? यहाँ तो कुछ नहीं प्रभु जी। It becomes devoid of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, spiritual intelligence. ओके, आगे। ये किस व्यक्ति के लिए बोल रहा है? ये उस व्यक्ति के लिए बोल रहा है जो कामी व्यक्ति है, उसका ये सब खो जाता है। क्या क्या खो जाता है? फिर से पढ़िए अनुवाद। वह सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, यस, बस इत्यादि सब खो जाता है। ठीक है, व्यक्ति ये अवैध संगत में वो जो कामी व्यक्ति है उसका तात्पर्य: जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ चुकी है वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं और न ही अपनी आदतें सुधार सकते हैं। अन्य जीवों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर। तो ये जो विषय जीवन, इंग्लिश में लिखा है those are too much attached to sex life, वो कभी cannot be clean in their habits, स्वच्छता पालन नहीं कर सकता है, क्लीनलीनेस कभी पालन नहीं कर पाएगा। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते थे कि ये 4 नियम है ना, मांसाहार वर्जन, अवैध संग वर्जन, नशा वर्जन और द्रुत क्रिया यानी जुआ वर्जन। इसमें सबसे खतरनाक है अवैध संगत। अवैध संगत 3 प्रकार से हो सकता है। ऐसा नहीं प्रभु मैं तो कोई अवैध संगत नहीं कर, कर्मणा, मनसा, वाचा। एक सेकंड, आगे पढ़िए माता जी। वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के अंतिम लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु है, किंतु जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ी है वे यह नहीं समझ पाते कि उनका परम हित कृष्ण भावनामृत में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सरेआम सड़कों या उद्यान में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, मानो कुत्ते बिल्ली हो, और इसे प्रेमालाप कहते हैं। ऐसे अभागी प्राणी कभी भौतिक रूप से संपन्न नहीं हो पाते। कुत्ते बिल्लियों जैसा आचरण उन्हें कुत्ते बिल्ली के पद पर ला देता है। वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते। प्रसिद्ध होना तो दूर रहा, ऐसे अल्पज्ञ जन कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा भी करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय तथा मन को वश करना
उसमें वे असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वे अत्यंत अभागे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हो गया प्रभु जी, पढ़ लिए। अंतिम श्लोक। चौतीस नंबर। तेषाशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मा साधुषु खंडित आत्मा चोचेषु संगम न कुर्यात् योषित क्रीडामृगेषु च। योषित क्रीडामृगेषु च। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, अल्पज्ञ की संगति न करे, जो आत्म साक्षात के ज्ञान से रहित हो और जो स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तात्पर्य: ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति में प्रगति करने हेतु सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक ज्ञान में बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये समस्त गुण प्रकट होने चाहिए। किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे अल्पज्ञ जन की संगति करे जो स्त्री के हाथों से नाचते कुत्ते की भांति हो, तो वह कुछ भी प्रगति नहीं कर सकता। भगवान श्री चैतन्य ने शिक्षा दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों या पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक उपभोग में रुचि रखते हैं। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाली व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्महत्या से भी अधिक भयानक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।